तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्थ की तरफ एक मीटियोर आ रहा होता है जो कि सिटी जेड में आकर गिरने वाला है, जिसकी वजह से हीरो एसोसिएशन में काफी हलचल मच जाती है और वो सोचते हैं कि वो इस सिचुएशन से कैसे निपट सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनोस के पास हीरो एसोसिएशन का कॉल आता है। उनसे बात करने के बाद में जेनोस साइतामा को बताता है कि उसे हीरो एसोसिएशन ने किसी काम के लिए बुलाया है। तो साइतामा उसके मजे लेते हुए कहता है शायद वो तुम्हें बाहर निकालने वाले हैं। फिर जेनोस सिटी जेड के हीरो एसोसिएशन HQ में पहुंच जाता है, जहां पर वो बैंक से मिलता है जो कि क्लास S का 3rd रैंक का हीरो है। बैंक का हीरो नेम सिल्वर फैंग है और इसकी स्किल्स काफी लाजवाब है। बैंक से जेनोस को पता चलता है कि यहाँ पर सभी क्लास S के हीरोज को बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ वो 2 ही है जो कि यहाँ पर आए हैं। हीरो एसोसिएशन हम सभी को सिर्फ तभी बुलाता है जब कोई बहुत ही मुश्किल काम होता है। आज का भी यही हाल है। हमें थ्रेट लेवल ड्रैगन का सामना करना है जो कि सबसे खतरनाक है। 35 मिनट बाद सिटी जेड में एक बड़ा सा मीटियोर आकर गिरेगा। हीरो एसोसिएशन चाहता है कि हम इस मामले में कुछ करें। अगर ये मीटियोर सिटी जेड में आकर गिर गया तो पूरी सिटी जेड तबाह हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें अपने चाहने वालों के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर सभी लोगों को भी मीटियोर के बारे में बताकर जल्दी से सिटी जेड को खाली करने के लिए कह दिया जाता है। वहीं जेनोस कहता है क्या तुम यहाँ से नहीं निकल रहे? तो बैंक कहता है यहाँ पर मेरा एक डोजो है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। जिसके बाद बैंक कहता है फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर, क्रशिंग रॉक, कभी इसका नाम सुना है? लेकिन तब तक जेनोस वहां से जा चुका होता है। जेनोस मीटियोर को देखकर समझ जाता है कि अब सिटी से बाहर निकलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर मीटियोर सिटी जेड में गिरा तो सिर्फ सिटी जेड ही तबाह नहीं होगी, बल्कि आसपास की सभी सिटीज को भी काफी भारी नुकसान होगा। जिसके बाद जेनोस अपने नए आर्म्स को पहन लेता है जो कि सिर्फ अभी एक प्रोटोटाइप ही है। जेनोस को साइतामा की भी चिंता होती है और वो अपने मास्टर के बिना सिटी से नहीं निकल सकता। तो जेनोस मीटियोर को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत से उस पर इंसिनरेट अटैक करने का सोचता है। तभी वहां पर मेटल नाइट आता है जो कि क्लास S का 7th रैंक का हीरो है। तो जेनोस उससे मिलता है। जेनोस को लगता है कि वो भी यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर मीटियोर को रोकने के लिए आया है, लेकिन जेनोस को पता चलता है कि मेटल नाइट तो सिर्फ मीटियोर पर अपने नए हथियार को टेस्ट करने के लिए आया है और इस सूट के अंदर असली मेटल नाइट नहीं है, ये तो बस एक सूट है जिससे कि मेटल नाइट दूर से ही कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद जेनोस एक ऊंची सी बिल्डिंग पर जाता है। वही मेटल नाइट अपनी कई मिसाइल्स उस मीटियोर पर मारता है, जिससे कि वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जो देखकर जेनोस भी इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है ये हीरो खतरनाक है, मुझे इससे सावधान रहना होगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि मीटियोर को मिसाइल से कुछ भी नहीं हुआ और वो 33 सेकंड में सिटी जेड से आकर टकरा जाएगा। तो जेनोस अपनी पूरी पावर इकट्ठे करते हुए सोचता है मीटियोर बहुत पास आ चुका है और अगर मैंने इसे तबाह भी कर दिया फिर मैं क्या करूंगा? मीटियोर के टुकड़ों से भी बहुत तबाही होगी, लेकिन क्या मेरे हथियार में इतना दम है कि वो मीटियोर को रोक पाए? जबकि मेटल नाइट की कई मिसाइल्स का भी उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तभी बैंक पीछे से कहता है सबसे पहले अपने आप को शांत करो, तुम अभी फेलियर की चिंता करने के लिए बहुत जवान हो। किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने से कुछ भी नहीं बदलेगा, तुम बस अपना बेस्ट दो। तो जेनोस साइतामा को याद करता है और सोचता है कुछ भी नहीं बदलने वाला, लेकिन मैं अपना 100% दिए बिना कैसे मर सकता हूँ? ये कहकर जेनोस अपनी बॉडी के कोर को निकालकर अपने हाथ में लगा लेता है। जिसके बाद जेनोस अपनी पूरी पावर के साथ में मीटियोर पर इंसिनरेट अटैक करता है, लेकिन जेनोस को लगता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा। तभी बैंक कहता है लगे रहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीटियोर पीछे जा रहा है। तो जेनोस कहता है क्या सच में? तो बैंक कहता है नहीं, वो तो बस मेरी आंखों का भ्रम था। जिसके बाद जेनोस की पावर खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि वो यहीं पर मरेगा। मीटियोर 9 सेकंड में टकराने वाला होता है। तो जेनोस बैंक को कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी वहां पर एंट्री होती है अपने साइतामा भैया की। वो बैंक को जेनोस को संभालने के लिए कहता है। तो बैंक कहता है आखिर तुम कौन हो? तो साइतामा कहता है मैं एक आदमी हूँ जो कि मजे के लिए हीरो बना है। फिर साइतामा मीटियोर की तरफ टेक ऑफ करता है और कहता है तुम मेरे शहर के ऊपर नहीं गिर रहे। जिसके बाद साइतामा मीटियोर को चीरते हुए निकल जाता है, जिससे कि वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। बैंक को तो ये देखकर यकीन ही नहीं आता कि साइतामा ने ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन मीटियोर के छोटे छोटे टुकड़े होकर पूरे शहर में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही तबाही हो जाती है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जेनोस टीवी पर सिटी जेड की इतनी तबाही देखकर कहता है अगर हीरो एसोसिएशन ने मेरी जगह पर आपको बुलाया होता तो ज्यादा अच्छा होता मास्टर। आप और मेटल नाइट मिलकर सिटी की तबाही को कम से कम कर सकते थे। तो साइतामा कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि मेटल नाइट मदद करना नहीं चाहता था। सही कहा ना? तो चिंता करना बंद करो। मुझे लगता है कि हमने तबाही को कम से कम ही रखा है, किसी की भी जान नहीं गई तो सब कुछ ठीक है।
तो जिनो सोचता है मास्टर सही कह रहे हैं, उनके पंच ने मीटियोर के मोमेंटम को बहुत ही कम कर दिया था, वरना सिर्फ उसकी शॉक वेव से ही कई माइल्स तक सब कुछ तबाह हो जाता। मीटियोर को रोकना भी एक चमत्कारी था। अगर इसके लिए लोग मास्टर के बारे में सालों तक बात भी करेंगे तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन मास्टर को कोई आइडिया भी नहीं है कि कुछ लोग मास्टर को बुरा समझ रहे हैं क्योंकि करीब आधी सिटी तबाह हो गई है। वो ये नहीं देख रहे कि पूरी सिटी तबाह होने से बच गई। मुझे इस बारे में मास्टर को नहीं बताना चाहिए। तभी साइतमा कहता है क्या हमारी रैंक बढ़ी? तो जिनोस कहता है हाँ, मैं क्लास एस में 17 से 16th रैंक पर आ गया हूँ। मेटल नाइट भी 7th से 6th रैंक पर आ गया है और मास्टर आप क्लास सी में 342 से 5th रैंक पर आ गए हो। ये सब सुनकर साइतमा का दिमाग ही घूम जाता है। वो कहता है क्या कहा 342 से 5th रैंक पर? ये तो कमाल का है। तो जिनोस कहता है आपकी परफॉर्मेंस तो क्लास एस या क्लास ए के लायक थी। आखिर आपने ड्रैगन लेवल थ्रेट का सामना किया था। अगर सिटी में कोई भी तबाही नहीं हुई होती तो आप क्लास एस की 5th रैंक तक पहुंच जाते। मीटियोर को अकेले ही खत्म करने से ही आपको क्लास सी से क्लास ए में पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन हीरो एसोसिएशन को ऐसा लगा होगा कि मेटल नाइट और मेरा रोल ज्यादा बड़ा था। तो साइतमा कहता है वो हमेशा थ्रेट लेवल टाइगर डीमन कहते हैं, क्या इसका कोई मतलब भी है? तो जिनोस कहता है हाँ है। टाइगर मतलब कि ऐसा खतरा जिससे कि कई लोगों की जान जा सकती है। डीमन मतलब कि ऐसा खतरा जिससे कि पूरी सिटी तबाह हो सकती है। ड्रैगन मतलब कि ऐसा खतरा जिससे कि कई सिटीज तबाह हो सकती है। गॉड मतलब कि ऐसा खतरा जिससे कि पूरी इंसानी जाति खत्म हो सकती है। तो साइतमा कहता है अच्छा ऐसा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो जिनोस कहता है मुझे लगता है कि हीरोज थ्रेट लेवल को देखकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोई रिस्पॉन्स करना है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए ये मैटर नहीं करता। तो साइतमा कहता है सही कहा, अगर हीरोज भाग जाएंगे तो मदद करने के लिए कौन बचेगा? बस ये बात सुनते से ही जिनोस साइतमा के पवित्र वचनों के नोट्स बनाने लगता है, जिसके बाद साइतमा घर से बाहर जाने लगता है। तो जिनोस कहता है मैं भी साथ चलूंगा। तो साइतमा कहता है तुम यहीं रुको, अगर तुम मेरे साथ आए तो तुम फिर से मेरा सारा क्रेडिट ले लोगे। साइतमा बाहर जाकर देखता है कि सब कुछ टूटा फूटा है, यहाँ तक कि उसका फेवरेट सुपरमार्केट भी टूट चुका है। लेकिन वो बिल्डिंग अभी तक ठीक है जहाँ से उसे लात मारकर बाहर निकाला गया था। तभी वहाँ पर टैंक टॉप टाइगर आकर कहता है चीटिंग बास्टर्ड। तो साइतमा कहता है तुम कौन हो? तो टैंक टॉप टाइगर अपने बड़े भाई को चिल्लाकर साइतमा के पास बुलाता है। वहीं साइतमा सोचता है सच में आखिर ये कौन है? तभी टाइगर का बड़ा भाई टैंक टॉप ब्लैक होल वहां पर आ जाता है और साइतमा से कहता है अच्छा तो वो फ्रॉड तुम हो जो कि क्लास एस के हीरोज के काम का क्रेडिट लेकर रैंकिंग में इतने ऊपर आ गया है। एक्चुअली इन दोनों भाइयों को लगता है कि साइतमा चीटिंग करके क्लास सी में 5th रैंक तक आया है, जिसके लिए वो साइतमा को सबक सिखाने का सोचते हैं। तो ये हरामी मानो जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो वो तुम ही हो जिसने की सिटी को इतना तबाह कर दिया। आखिर तुम ऐसा करने के बाद में किसी को अपना चेहरा भी कैसे दिखा सकते हो? ये सब सुनकर वहाँ पर आसपास जो भी लोग होते हैं जिनके मन में सिटी के बर्बाद होने से गुस्सा भरा होता है, वो सभी वहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं। ये हरामी मानुस ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि वो साइतमा को इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जत करके उसका हौसला तोड़ सके, ताकि साइतमा हीरो बनना ही छोड़ दे। फिर ये हरामी मानुस आगे कहता है आखिर तुम्हें सिटी को तबाह करते हुए शर्म भी कैसे नहीं आई? तुम्हारी वजह से कई लोगों ने घर खो दिए। अगर तुम्हें काम करना नहीं आता तो काम क्यों करते हो? अगर तुम्हारी जगह कोई और हीरो होता तो वो तुमसे काफी अच्छा काम करता। तुम पूरे शहर में इतनी तबाही मचाने के बाद भी खुद को हीरो कहना चाहते हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद कई लोग भी साइतमा को कोसने लगते हैं, जिसके बाद सभी लोग नारे लगाने लगते हैं कि साइतमा हीरो बनना छोड़ दे। वहीं साइतमा खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहा होता है, जो देखकर इन भाई साहब का दिल खुश हो जाता है। दूसरी तरफ बैंक भी वहीं पास में खड़े होकर ये सब कुछ देखकर सोच रहा होता है साइतमा बेशक तुमने इस सिटी को बचाया, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं? तुम ताकतवर हो, मैं आज तक जिन भी लोगों से मिला हूँ तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री में सड़ते हुए नहीं देखना चाहता। शायद रिजाइन करना ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लोगों से साइतमा को इतना सब कुछ सुनवाने के बाद में ब्लैक होल सोचता है खेल खत्म करने का वक्त आ गया। वो सभी से कहता है देखो ये लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। वही साइतमा कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी ब्लैक होल आगे कहता है तो अब तुम अपनी भड़ास इन लोगों पर निकालोगे जैसे तुमने इनकी सिटी को तबाह कर दिया। क्या तुम उन सभी लोगों को मार दोगे जिन्हें तुम पसंद नहीं करते? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हम टैंक टॉप भाई तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। अगर तुम एक हीरो हो तो हमसे सही से लड़ो। ये देखकर बैंक सोचता है तो वो पब्लिसिटी स्टंट करने के साथ साथ साइतमा को क्रश करने का भी सोच रहे हैं, इसीलिए ये लोग क्लास बी के ऊपर नहीं जा पा रहे। फिर दोनों भाई साइतमा पर अटैक करते हैं।
साइतमा टैंक टॉप टाइगर को तो एक बार में ही दूर फेंक देता है और टैंक टॉप ब्लैक होल के हाथ को इतना कसकर पकड़ता है कि वो हार मान लेता है और कहता है तुम मेरे हाथ को तोड़ दोगे। तो साइतमा उसके हाथ को थोड़ा सा और मोड़ता है तो वो कहता है मुझे जाने दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो साइतमा कहता है नहीं, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। फिर चिल्लाकर कहता है हाँ मैं ही था जिसने मीटियोर के टुकड़े टुकड़े किए, अगर किसी को शिकायत है तो कहे। तो एक आदमी कहता है तुम्हारी वजह से मेरी नई कार। तभी साइतमा कहता है तुम चुप हो सकते हो, आखिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स की परवाह क्यों करूं, ये सब जाकर मीटियोर को बताओ, सब कान खोलकर सुनो। मैं हीरो इसलिए नहीं बना ताकि तुम सभी मेरी तारीफ करो, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। तो अगर तुम्हें मुझे कोसना है तो टकलो कोसो मुझे। तो ये सज्जन कहते हैं लेकिन यहाँ पर टकले तो तुम हो। तो साइतमा कहता है क्या कहा। तभी जेनोस वहां पर आ जाता है और कहता है हमें घर चलना चाहिए। तो साइतमा मान जाता है। घर जाते हुए साइतमा कहता है उस आदमी का चेहरा मेरे दिमाग में छप गया है, मैं उसे याद रखूंगा। तो जेनोस कहता है मास्टर मैं कभी भी आपके जितने कमाल के इंसान से नहीं मिला। तो साइतमा कहता है आखिर तुम मक्खन क्यों लगा रहे हो। तो जेनोस कहता है चाहे लोग आपकी कदर ना करें लेकिन मैं फिर भी आपको फॉलो करता रहूंगा। तो साइतमा कहता है तुम्हें इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको इस एपिसोड में सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर आप लोगों को मूवीज या वेब सीरीज देखने का भी शौक है तो आप मेरे दूसरे चैनल रीके अड्डा को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।